जी, आज का जो मामला है वो क्या मामला है इसके? देखिए मामला आपके सामने है, क्योंकि जो ये इधर बीजेपी के दल्ले घूम रहे हैं और सरेआम पैसे बांट रहे हैं। और हमारे जो लड़के थे, जो मेरा बेटा है नितेश बेनीवाल, उसने आके पैसे पकड़े हैं और सरेआम पकड़े गए हैं। 24,500 रुपए पकड़े गए हैं और कुछ आइडिया पकड़ी गई हैं। और देखते हैं कि प्रशासन भी आए, एसपी डीएसपी भी आए हैं और इस मामले को कितना उठाते हैं, क्योंकि एक तरह से तानाशाही की गई है। और फिर भी उसके बाद में पकड़ने के बाद में भी सबूत हमारे साथ सामने है। और उसके बाद में भी मीनू बेनीवाल ये कहता है कि जो काम चल रहा था उसको धड़ल्ले से करो। आपने कोई लिखित में शिकायत दी है जी इसके बारे में? अभी हमने जो पुलिस आई है उनको लिखित में सारा कुछ हमने दिया है, उसमें कार्रवाई क्या होती है वो देखते हैं। जी, आज का मामला फिर क्या हुआ? मैं जो बता रहा कि ये बात हुई है, ये जो बता दे वो ये हुई है। मैंने आने से पहले हो लिया था, मैं आया जो है वो हुई है। इन्होंने, मैं तो इनकी सुनी है ये कह रहे हैं ये बात हुई है। अगर पुलिस अरे ये पैसे पकड़ीजिए, आधार कार्ड वगैरह पकड़ीजिए, पर्चियाँ पकड़ीजिए, सारा कुछ हुआ है। वो मीनू बकवासी करके वो मन मिल गए तो मैं इलाज कर दूंगा सारा को। अगर इस पर कार्रवाई ना करती पुलिस फिर क्या आगे का कार्रवाई ना करे तो ऊपर देखेंगे, ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्यों नहीं होगी? नहीं, मैं तो करांगा, मैं हमारी कार्रवाई करांगा मैं। हाँ जी, आज जो वाक्य हुआ है इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसे जी मैं तो अभी अभी पहुंचा हूँ, लेकिन जो मेरे को लोगों द्वारा बताया गया है मीनू बेनीवाल यहाँ पे कोई पैसे वूसे बांट रहा था। अभी मेरे को उम्मीदपुरा गांव में मिला, मेरे को तो ऐसे ही बोला, मैंने तो कुछ ऐसा काम किया नहीं। मैंने उसको पूछ लिया था, भाई मैंने सुना तू पैसे बांट रहा है, वो तेरे पीछे पीछे होना पड़ेगा क्या? कहता नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, हमारी कोई गलती नहीं है और ना हम ऐसा कोई काम करेंगे। मामले को लेकर कोई प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई है? देखो जी मैं तो अभी पहुंचा हूँ और बिल्कुल करेंगे, अगर नहीं हुई तो करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उसकी पूरा कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानून नहीं करेगा तो हम खुद कार्रवाई करेंगे। हाँ जी चेयरमैन साहब, आज ये मामला है अभी पैसे पूसे बांटने वाला। आज का नहीं है, ये रात से चल रहा है। हमने गुप्ता जी के थ्रू पुलिस को बताया गया, पुलिस ने कम से कम 20-25 जगह रेड मारी है, लेकिन पैसा नहीं मिला। लोग मिले हैं वहाँ पे, रात से पैसा बंट रहा है। अब हमें मौका मिला है जहाँ एक भाई यानी कि रेड हैंड पकड़ने का, हमारे बच्चों ने रेड हैंड को पकड़ा है, पैसे बरामद किए, उस हाथ में उसमें पर्चियाँ पकड़ी गई हैं, आधार कार्ड पकड़े गए, वो लेडी जो पैसा ले रही थी वो पकड़ी गई है। अब इसको सरकार किस प्रकार से ले रही है या जो हमारा ये सारा किस प्रकार से केस बना रही है, क्या बना रही है, वो तो केस बनने के बाद पता लगा। रिटर्न में कंप्लेंट दे दी गई है। और सबसे बड़ा मैं तो मानता हूँ इलेक्शन कमीशन का फेलियर है। सरेआम सारी एलनाबाद के अंदर हर वार्ड के अंदर पैसे बंट रहे हैं और उसको उनको इन्फॉर्म किया, लेकिन कोई कहीं पकड़ा नहीं गया। इसका मतलब ऐसे मामले पहले भी आए थे पर कभी ना माहौल खराब नहीं हुआ था। इस बार ये आपको नहीं लग रहा भी माहौल खराब करने की कब तक बर्दाश्त होगा? हर बार बांटेंगे, पिछली बार चलो लोग शांत, अब बर्दाश्त तो नहीं होगा ना। हर बार पैसे बांटने से ही थोड़ी है, इसलिए अब नहीं तो आगे खराब होगा। चाहिए माहौल खराब होगा तो माहौल तो खराब होगा ही, जब पैसे बांटेंगे तो उसमें ठीक। माहौल खराब कर रहे हैं वो भाजपा वाले कर रहे हैं, ना तो हमने कोई माहौल खराब करने की कोशिश की है और ना कोई और, क्योंकि हमने जो चोरी पकड़ी है वो सरेआम पकड़ी है। जो पैसे दे रहे थे वो सरेआम पकड़े हैं और बुखलाहट जो है इनकी सामने नजर आ रही है और बगैर काम बेबाक बोल रहे हैं। तो इनकी बुखलाहट जो सामने, क्योंकि बीजेपी भाजपा है जो सत्ता से बाहर होने जा रही है और जो आज जनता जाग चुकी है, क्योंकि जनता इनको सबक सिखा रही है, तो इनको गुस्सा आ रहा है। तो किसी तरह के हथकंडे अपना ले, पर हम इनको उभरने नहीं देंगे। गुप्ता जी, आप इस मामले में मौके पे आ गए थे, तो प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात भी हुई थी, तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यहाँ एलनाबाद एनजी का चुनाव प्रभारी हूँ और मुझे कल शाम को ही रिपोर्ट मिली। हमारे किसी कार्यकर्ता ने कहा कि चौक पे ऊपर पैसे बट रहे हैं, तो मैंने एसडीएम को मौके पे कहा भी जाने के लिए, तो वो मौके पे आए। उन्होंने कहा जी ये कोई मिले नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। आज सुबह से लेकर के सबसे पहले तो हमने बीजेपी का पुलिस के थ्रू एक बूथ उठवाया जहाँ वो बिल्कुल गेट के बाहर लगाए हुए थे। उसके बाद 20 जगह मेरी एसएचओ को मैंने कहा कि अभी पैसे आपके बट रहे हैं और हमने नाम भी दिए कि फलानी जगह उस गली में उस दुकान पे पैसे बांटे जा रहे हैं,
लेकिन एसएचओ हर बार वहाँ जाता और मुझे यही एसएचओ कह देता था कि कोई पैसा वहाँ हमें नहीं मिला। आदमी जरूर मिला है, जो आपने इन्फॉर्म किया है वो आदमी मिला है। तो उसके बावजूद अभी हम बैठे ही थे तो हमारी जो नीतीश है, नीतीश बेनीवाल, संतोष बेनीवाल जी का लड़का, उसका मुझे फ़ोन आता है कि हमने रेड हैंडेड जो है वो पैसे देते हुए हमने पकड़ा है। और वो जो हमारे बूथ के सामने, हमारा जो कांग्रेस का बूथ है उसके सामने बीजेपी का बूथ है, जो भी रुक जा भाई मेरे, जो भी वोट देने के लिए आता है वो अपनी दुकान में उनके कार्यकर्ता ले जा करके और पैसे का प्रलोभन देने का काम करते हैं। आईडी उसकी देखते हैं, वोटर स्लिप देखते हैं और उस महिला के थ्रू वो पैसे उसको देने का काम करते हैं। मौके पर कुछ मौके पे हमने 24,500 रुपये पैसे पकड़े हैं। जो जिसको पैसे दे रहे थे वो भी पकड़ा और जो पैसे दे रहा था वो भी पकड़ा। और उसके जेब के अंदर से हमने पैसे आइडिया जैसे कितनी डालने लगा, आईडी भी लगभग 2-3 आईडी हमने 3 आईडी पकड़ी है और 3 वोटर स्लिप पकड़ी है कि भाई ये वोटर स्लिप है और ये आईडी है, हमें पैसे दे दो। प्रशासन का कैसा रवैया है सर? प्रशासन का हमने इन्फॉर्म किया एसएचओ को, एसडीएम को मैंने कहा कि भी ऐसे ऐसे वारदात उसमें हो रही है। तो पुलिस आई, उसके बाद एसपी भी आ गया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट आ गया और भाजपा के कोई नेता है मीनू बेनीवाल, मैं नहीं जानता, वो भी आ गए। तो एसएचओ हमें दुकान के अंदर लेके गया जहां वो महिला बैठी हुई थी और जिस दुकान के अंदर ये पैसे बट रहे थे उस महिला से पूछताछ करने लगा। मजिस्ट्रेट कहने लगा कि जी ये तो कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए नहीं। मैं कहा आप मजिस्ट्रेट हैं, कौन है, मेरे को ये बताइए आप।